सुप्रीम कोर्ट का वो पन्ना आप तक पहुंचा। तो आप भरी डिबेट में मनोज काका, भरी डिबेट में आपको फिर माफी मांगनी पड़ेगी कि रूबिका जी माफी चाहता हूँ, ये ठीक है चैलेंज। मनोज भैया चैलेंज एक्सेप्टेड। विज्ञापनी गुलामी कर सकती हैं। मैं क्लियरली बता देती हूँ, मैं किसी के पिताजी से नहीं डरती हूँ। कान पकड़ के माफी मंगवाऊंगी मनोज भैया, कान पकड़ के माफी मंगवाऊंगी, मैं सही बोल रही हूँ मनोज भैया। हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ, साधर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। भाई जब से सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर को लेकर संज्ञान लिया है तब से कुछ नेताओं को ऐसा प्रतीत होता है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के बुलडोजर की ही तौहीन की है, यूपी सरकार को ही लताड़ लगाई है, जबकि वास्तविकता इससे कुछ और है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की तारीफ करते हुए ये बोला है कि हम आपके इस कदम को अप्रिशिएट करते हैं, जिस पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका बुरी तरह से भड़क गए, जिनको सही पाठ रूबिका लियाकत ने पढ़ाया। तो और समय न लेते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। लाइक सब्सक्राइब सब कर दो, एंजॉय करो। जय जय श्री राम। मनोज काका, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। दिल भी चाहिए, दिमाग भी चाहिए। ये बयान बताता है कि योगी आदित्यनाथ बुलडोजर के मामले में बाकी सारे सियासी बयानों को बुलडोज कर देंगे, ऐसा मानते हैं आप? सवाल मेरा और आपके मानने का नहीं है, सवाल इस देश के माननीय उच्चतम न्यायालय के मानने का है। और उच्चतम न्यायालय ने ये जनसत्ता की रिपोर्ट है, आपको भी देखनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय के दो जजों के बेंच ने जस्टिस बी.आर. गवई ने और के.वी. विश्वनाथन ने कहा है कि ये पूरी तरह से गलत है, असंवैधानिक है। तो क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि वो देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय नहीं माने? रही बात दिल की, तो जिनके उत्तर प्रदेश में, जिस उत्तर प्रदेश में नौनिहालों को भेड़िया नोच रहे हो, जिस उत्तर प्रदेश में माताओं बहनों बेटियों को बीएचयू जैसे संस्थान में भारतीय जनता पार्टी के दरिंदे नोच रहे हो, जिस मुख्यमंत्री के दरवाजे पर एक बेटी न्याय मांगने जाती है और जल करके धू धू करके मर जाती है, वो मुख्यमंत्री कहता है कि उसके पास दिल है। नहीं है दिल। अगर दिल होता तो इस तरह से उत्तर प्रदेश में अन्याय नहीं होता। आपका आंकड़ा भावुकता अच्छी लगती है, लेकिन आंकड़ों में सच्चाई होती है। आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ के राज में सब कुछ बर्बाद हो गया है ना। मैं देख रही हूँ एनसीआरबी के मुताबिक 2016 में जब राज्य में अखिलेश की सरकार थी तब हत्या थी 4,889, ठीक है 79, अपहरण 15,898, लूट 4,502, डकैती 284, बलात्कार 4,816, जबकि 2022 के एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक हत्या कम हुई 3,491, अपहरण बढ़े हैं नो डाउट 16,263, लूट के मामले कम हो गए 1,975, डकैती के मामले 284 से हो गए हैं 80, बलात्कार के मामले जो 4,816 हुआ करते थे सर, वो एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे 3,690 है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आपके दृष्टिकोण में पूरा राम राज आ गया। अरे दृष्टिकोण में नहीं, एनसीआरबी के दृष्टिकोण में मजबूरी हो सकती है रूबिका। राम राज्य आ गया होता सर, तो ये आंकड़े रूबिका लियाकत बड़े जीरो में दिखा रही होती। इस देश में राम राज्य आ गया होता तो किसी बेटी के साथ बलात्कार ना होता, किसी बेटी के साथ बलात्कार होने के बाद मन से ये ना कहा जाता कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। अगर राम राज्य आ गया होता तो किसी बच्ची को सड़कों पर उतरकर ये ना कहना पड़ता कि मुझसे पूछना सवाल बंद करो, पूछना है तो उन दरिंदों से पूछो जो गंदी नजर से मुझे देखते हैं, ठीक है। डीएनए टेस्ट करवाइए, ये आप लोगों की तरफ से ना कहा जाता अगर राम राज्य आ गया होता। इसीलिए मत कहिए राम राज्य की बात, हर बात पे प्रभु राम को लेकर आना, हर बात पर इस चीज को किसी और एंगल पर लेकर जाना आदत हो गई है आपकी। और विवेक श्रीवास्तव जी मनोज काका मैं आज नहीं बोल सकती। अरे मुझे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जब बोलना होगा आपकी मुझे परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विज्ञापनी गुलामी कर सकती हैं। मैं क्लियरली बता देती हूँ, मैं किसी के पिताजी से नहीं डरती हूँ किसी का पक्ष लेने या किसी का विरोध करने में, सीरियसली बता देती हूँ।
अब मैं विवेक श्रीवास्तव का रुख कर आप रही हूँ। देश के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पे सवाल अरे खड़ी कर रही हैं। मैं श्रीमान सर्वोच्च न्यायालय के उस पूरे के पूरे ऑर्डर को पढ़ लेने के बाद मैं आपके सामने आई हूँ जिसमें सराहना की गई है उत्तर प्रदेश के हलफनामे की। पूरा कहां सराहना, कौन अरे प्रभु सराहना की गई है। सराहना की गई अब है? मैं क्या कौन करूं, सा आपने पेपर? नहीं देखा आप तो? अरे रूबिका, भारतीय जनता पार्टी वाला व्हाट्सएप कम पढ़िए। अरे व्हाट्सएप नहीं है, मैं पढ़ के, अरे आप जो है अपना वो ये जो भी आपके लेफ्ट विंगर वाले हैं इनका व्हाट्सएप पढ़ना, इनकी पोथियां बनना बंद कर दीजिए। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का वो आपको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये व्हाट्सएप से आया है। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के जज देंगे या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा कोई पन्ना आएगा तो आपको लगेगा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आया। मुझे ये बताइए ना, नहीं फिर मैं चैलेंज कर रही हूँ, अगर मैंने सुप्रीम कोर्ट का वो पन्ना आप तक पहुंचा तो आप भरी डिबेट में मनोज काका, भरी डिबेट में आपको फिर माफी मांगनी पड़ेगी कि रुबिका जी माफी चाहता हूँ, ये व्हाट्सएप वाला कान पकड़ के सॉरी, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। ठीक है, चैलेंज मनोज भैया। मैं अपना पढ़ रहा हूँ ना, अपना पढ़ रहा हूँ, इसका पढ़ रहा हूँ नहीं। मैं आपको चैलेंज दे रही हूँ कि रुबिका लियाकत किसी के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का पेपर नहीं पढ़ रही है। मेरे घर में नहीं छपा है, समाजवादी पार्टी के कार्यालय में नहीं छपा है। रुबिका लियाकत इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बकायदा जो सराहना की गई उत्तर प्रदेश पुलिस की, उन लाइनों को पढ़ के बता रही है। हाँ, उत्तर प्रदेश प्रशासन की बकायदा सराहना की है। चैलेंज एक्सेप्टेड मनोज भैया। अब उत्तर प्रदेश, मैं बार बार ये बात कह चुका हूँ, चैलेंज एक्सेप्टेड की संस्थानिक मनोज भैया, मनोज भैया, मजबूरी है कि वो सरकार की चरण संपन्न करेंगे। ना उधर मत जाइए, मैं कह रही हूँ सुप्रीम कोर्ट, मैं अपने फैक्ट्स पे इधर करने जा रही हूँ। दुराचार का, अन्याय का रूबिका लियाकत प्रतिकार नहीं कर सकती। ना आप मेरी बात सुनिए। सुप्रीम कोर्ट, अच्छा सुप्रीम कोर्ट चरण वंदना कर रहा है क्या? सुप्रीम कोर्ट बीजेपी की चरण वंदना कर रहा है क्या? सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश प्रशासन की चरण वंदना कर रहा है? अगर वो सराहना कर रहा है, मैंने आपको ये बता दिया तो आपको मिर्ची लग गई, क्योंकि मेरा चैलेंज अभी तक मनोज काका ने एक्सेप्ट नहीं किया है। मनोज काका मैं वेट कर रही हूँ, तब तक आप 2-4 फोन घुमा लीजिए। पढ़ लिख के नहीं आते, ठीक है, मैं कह रही हूँ है कान पकड़ के माफी मंगवाऊंगी मनोज भैया, कान पकड़ के माफी मंगवाऊंगी, मैं सही बोल रही हूँ मनोज भैया। ऑर्डर के पॉइंट नंबर 4 में जो अब सरकार ने लिखा है, आप तैयार रहिएगा मनोज जी। एफिडेविट फाइल, ये देखिए, अरे मैं हमेशा वी अप्रिशिएट, ना आप नहीं, वी अप्रिशिएट द स्टैंड टेकन बाय द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इन द एफिडेविट फाइल्ड बाय इट। ठीक है, द पोजीशन इज डिस्प्यूटेड बाय द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश and an affidavit has been filed that the immovable properties can be demolished only in accordance with the procedure prescribed by law. We appreciate the stand taken by the state of Uttar Pradesh in the affidavit filed by it. इसके माने क्या है सर? बताइए मनोज काका, इसके माने क्या होते हैं? इतना बता दीजिए मुझे। ये तो इंडियन एक्सप्रेस में आप जैसे किसी पत्रकार ने रिसर्च करा होगा तब ये छपा होगा। अरे भाई, मुझे उस पत्रकार से कोई बात नहीं। मनोज भैया तो न्याय, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने सोमवार को जमीयत उलेमा हिंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, I am reading about the orders from the Supreme Court, sir. That's about it. छोड़ दीजिए, अब हो गया काम। अब बड़े भैया है मेरे, मैंने बात तो कह दी, पर मैं नहीं पकड़वाऊंगी कान, ठीक है? लेकिन आप गलत साबित हो गए। इसी अवस्था का नाम दुर्दशा है।